गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर कोई लाइव है, क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? राज बहादुर जी, वेलकम। आकाश शर्मा जी, विनय शुक्ला जी, आदित्य जी, अमित सिंह जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अनुज तिवारी जी, शैलेश जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू राज बहादुर जी, और जिन्होंने भी बोला यस, अजय जी, अमित जी अगेन, तोमर राज जी, वॉइस क्लियर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है, वो आप लोगों ने कल पढ़ लिया होगा। कल कुछ लोगों ने परसों गुरु पूर्णिमा मनाई, कुछ लोगों ने कल गुरु पूर्णिमा मनाई, और खासकर मैं डायरेक्ट सेलर के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। और आज का जो ये टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा विशेष है, और इसमें कुछ लोग हो सकता है कि मेरी बात से सहमत हों और कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हों, लेकिन ये विषय जो है बहुत ही आपके लिए और आपकी टीम के लिए और आने वाले कल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, अगर इस विषय को बहुत ध्यान से आप सुनेंगे या समझेंगे। और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जितने भी आपके डाउनलाइंस हैं, उनके लिए भी ये जो आज का जो लाइव है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, आज भी, कल भी और आने वाले कई वर्षों तक भी। क्योंकि आज जो टॉपिक मैं रखने जा रहा हूँ, गुरु शिष्य का किस तरीके का एक रिश्ता होना चाहिए। एक पवित्र और एक पावन रिश्ता माना जाता है गुरु शिष्य का। गुरु शिष्य का जो पावन रिश्ता माना जाता है, कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, आज कलयुग ही चल रहा है, तो इसको भी लोगों ने प्रोफेशन बना लिया एक तरीके से। गुरु और चेले का रिश्ता भी जो है वो प्रोफेशन बना लिया है। तो कल मैंने एक पोस्ट डाला था कि आज मैं लाइव आ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लाइव में लेट हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैंने उस पोस्ट में लिखा था कि जब तक गुरु से काम है आपको, है ना, गुरु से कोई लालच है, गुरु से कुछ चीज़ प्राप्ति की अगर उम्मीद है, तो आपके लिए गुरु होता है। और जब वो प्राप्ति खत्म हो जाती है, या जब आपको लगता है कि भाई ऐसी कोई प्राप्ति जो है अब नहीं होने वाली है, या आपने दिल से, मैं तो यही मानता हूँ कि गुरु दिल से नहीं माना होता, तभी ये बातें होती हैं। वरना जिसने एक बार जिसको गुरु मान लिया, वो इंसान हमेशा आजीवन उसके लिए गुरु रहता है। मेरे कौन गुरु हैं, उसका भी मैं आज चर्चा करूंगा इसी लाइव के अंदर, जिससे आपको पता लगे कि मैं किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, या मैंने दिल से किस व्यक्ति को आज तक गुरु माना है, उसके बारे में मैं भी आपसे शेयर करूंगा। तो जब तक गुरु से कुछ मिल रहा है, तो वो गुरु है, उसकी बहुत तारीफ होती है, उसकी बहुत रेस्पेक्ट होती है। लेकिन जिस दिन गुरु से मिलना बंद हो जाता है, तो उसको गुरु घंटाल बोला जाता है। गुरु घंटाल का मतलब हो गया इसको कुछ नॉलेज नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है। तो ये वीडियो आपके सभी जो डाउनलाइंस है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो आपका कर्तव्य बनता है, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ग्रुप टू शेयर कीजिए। और जितने भी आपके पहले तो पर्सनल, तो अपनी आईडी पे बहुत सारे लोग आते तो जरूर हैं, थाली तो बजाते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल आईडी में देखता हूँ शेयर ही नहीं होता है ना। तो पहले तो पर्सनल आईडी पे आप शेयर कीजिए, और फिर अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनको शेयर कीजिए। और क्योंकि हर आदमी आज की डेट में इस समस्या से जूझ रहा है, गुरु को हमने आज की डेट में कुछ और ही मान लिया है, ठीक है ना। देखिए, पहले के समय में क्या होता था, उसको शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज से क्लियर करना चाहूंगा कि विषय बहुत रोचक है, और बहुत ज्यादा आपके लिए विशेष जानकारी इस लाइव के अंदर है। तो अंत तक जरूर सुनिएगा, शुरुआती बातों को या बीच की बातों को, अगर बाद में भी आप सुन रहे हैं इसको लाइव के बाद भी, तो स्किप करके मत सुनिएगा, क्योंकि एक एक जो चीज है वो आज मैं बहुत बेहतरीन तरीके से और नॉलेजेबल जानकारी जो मैं आपको अच्छी तरीके से देना चाहता हूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है मेरा, ऐसा कुछ है क्या? अनुज जी बोल रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? राज बहादुर जी, थैंक यू जी, आपने शेयर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद राज बहादुर जी, थैंक यू सो मच। क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? ओके, थैंक यू सो मच सर। आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है सर, थैंक यू सो मच। देखिए, मेरे एक अपलाइन हुआ करते थे, जब मैं कंपनी किया करता था, वहां मेरे एक अपलाइन हुआ करते थे। तो जब भी वो स्टेज पे जाते थे या हम उनके घर पे जाते थे, तो मेरी तो खैर बचपन से ही आदत है, बचपन से माता पिता ने संस्कार दिए हैं, जो भी आपका बड़ा है, बुजुर्ग है,
या जहां से भी आपको कुछ अच्छी चीज सीखने को मिल रही है तो चरण स्पर्श जरूर करें आप। ये मेरे को तो बचपन से ही एजुकेशन दिया, और मेरी सगाई थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी सगाई के अंदर बहुत सारे लोग आए थे लड़कियों की तरफ से, उनके चाचा, उनके मामा, जो रिश्तेदारी में आते हैं, और वो देख के हैरान हो गए थे कि भाई हमारे गांव में इतनी शादी हुई है लेकिन ऐसा लड़का पहली बार देखा है जो मतलब हर किसी के पैर छू रहा है ना। और कई बार तो क्योंकि लोग बैठे हुए थे तो मेरे पिताजी ने इशारा किया भाई सबके पैर छुओ, तो हमने सबके पैर छूने शुरू किए, तो उनको बड़ा अच्छा लगा ये देख के, भाई कम से कम लड़के के अंदर संस्कार इस टाइप के हैं कि इसने मतलब तकरीबन सब लोगों के पैर छुए, वरना आजकल लड़के इस तरीके के नहीं होते। ये बहुत पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, और आजकल तो आपको मालूम है कि पैर छूना किसको बोलते हैं, लोग सिर्फ घुटनों के ऊपर ऐसे हाथ रख देते हैं, और क्योंकि हम संस्कार दे नहीं रहे हैं अपने बच्चों को ना, अपने बच्चों के अंदर हम संस्कार नहीं डाल रहे हैं, तो फिर आगे किस तरीके की चीजें वो होंगी वो आप समझ सकते हैं। तो हमारी जो अपलाइन हुआ करती थी, उस अपलाइन के लोग ना पैर छुआ करते थे। जब जाते थे हम लोग तो वहां पे पैर छूते थे, स्टेज पे पैर छूते तो मना करते थे, वो रोक देते थे। तो कई बार मुझे अजीब लगता था कि यार ये क्या चीज है, लोग किसी को सम्मान नहीं मिलता, इनको सम्मान मिल रहा है तो ये पैर छूने के लिए मना करते हैं। तो एक दिन मेरा अकेले बैठने का एक वक्त आया उनके घर में, जब मैंने उस कंपनी में थोड़ी अचीवमेंट ली तो उनके साथ अकेले बैठने का मेरा वक्त आया। मैंने कहा सर एक बात है जो मुझे आपसे पूछनी है, वो ये है कि सर आप जो है पैर छूने के लिए क्यों मना करते हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा और डायरेक्ट सेलिंग को और ज्यादा करीब से मैंने देखा है। डायरेक्ट सेलिंग में जब तक आप डाउनलाइन के हिसाब से काम करते रहोगे वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा। जिस दिन आपने डाउनलाइन के हिसाब से, क्योंकि मैक्सिमम डाउनलाइन जो है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कौन सी होती है, जो अपने हिसाब से काम कराना चाहती हैं। 95% लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में फेल पता क्यों होते हैं, 95% लोग डायरेक्ट सेलिंग में इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि वो अपने तरीके से अपलाइन को चलाना चाहते हैं। 5% लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम के अकॉर्डिंग या अपलाइन के तरीके से चलते हैं, या खुद अपलाइन बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, फिर उनको किसी की जरूरत नहीं होती है। या तो आप गुरु बन जाइए, आपको किसी की जरूरत ना हो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, या आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। अपने दिमाग लगाने से तो जिंदगी में कामयाब नहीं हो रहे, तो दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में कहां से कामयाब हो जाओगे। तो उन्होंने बताया कि जब जब आप शुरुआत में, सारे लोग ये गलती करते हैं, अपने तरीके चलाने की कोशिश करते हैं, और कई बार अपलाइन छूट भी दे देता है कि चलो यार तुम्हारे तरीके से करके देख लेते हैं, धीरे धीरे सीख जाएगा। जैसे कल मैं एक स्पीकर हैं हमारे सागर सिन्हा जी, उनकी मैं एक लाइव देख रहा था, उन्होंने लाइव में बोला कि इंसान को बहुत सारी गलतियां करनी चाहिए, है ना। क्यों करनी चाहिए गलतियां, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि गलतियां करनी क्यों चाहिए। ये अब ये कोटेशन तो बहुत पुरानी हो गई है, और सागर सिन्हा जी तो कहते हैं कि पुरानी चीजों को ज्यादातर फॉलो नहीं करना चाहिए, अब तो टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है। मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ये शब्द हटा देना चाहिए कि गलती करके आप सीखेंगे। यहां पे हमें ये एजुकेट लोगों को करना चाहिए कि भैया आपकी अपलाइन के पास वो नॉलेज है तो गलती करने का चांस ही नहीं होता आपका। यहाँ पे वो एजुकेशन हम लोगों को, माइंडसेट हम लोगों को देना चाहिए कि गलतियां कम से कम हो। यही तो डायरेक्ट सेलिंग का फायदा है कि सामने जो आपका एक्सपीरियंस होल्डर है, जो लीडर है, वो बहुत सारी गलतियां करके वहां पहुंचा है, तो आपको वही एजुकेशन देगा जो गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अजय जी शुरुआत में मैंने भी बहुत सारे लोगों को छूट दे दी और उनके हिसाब से थोड़ा बहुत काम किया कि धीरे धीरे करके गलतियां करके सीख जाएंगे, लेकिन गलतियां करते करते वो इतने परफेक्ट हो गए कि अब उसके आदी हो चुके हैं। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चे को बचपन में अगर आप सुधार सकते हो एक एज के अकॉर्डिंग, 15 साल तक अगर आप सुधार सकते हो, 15, 17, 18 साल तक तो सुधरता है, उसके बाद वो नहीं सुधरता है। एक एज होती है बच्चे की भी, 4-5 साल तक उसको ज्यादा परेशान मत करो। 5 साल से 15 साल की एक ऐसी एज होती है जिसमें जो संस्कार दे दोगे बच्चे की डेवलपमेंट उसी हिसाब से होती है। तो कह रहे मैंने ऐसा किया, और उस वक्त क्या आता था कि मैं उनके तरीके चलता था, लोग पैर छूते थे, सम्मान देते थे, लेकिन जब धीरे धीरे मैंने कहा भाई इनके तरीके से चलेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, और मैंने थोड़ा सा टाइट होना शुरू किया, तो क्या हुआ, इन लोगों ने जो मेरे पैर छूते थे उन्होंने पैर छूने बंद कर दिए। तो इनके दिल को उनके दिल को दुख पहुंचा हो ना पहुंचा हो, लेकिन मेरे दिल को बड़ा दुख पहुंचा क्योंकि इन्होंने वो सम्मान मुझे दिया था, और उसके बाद जब मैं अपने तरीके से, सिस्टम के तरीके से, वो तरीके से इनको हैंडल करना शुरू कर दिया उस तरीके से कि जो उनके लिए बेहतर था, तो उनको लगा कि अब हमारे साथ गलत हो रहा है, और उन्होंने मेरे पैर छूने बंद कर दिए, ऑटोग्राफ लेने बंद कर दिए, रेस्पेक्ट देने बंद कर दी। सीधी तरीके से मैं बात करूं तो इससे इनकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचा हो नहीं पहुंचा हो, लेकिन मेरे स्वाभिमान को बड़ा ठेस पहुंचा कि यार बताओ, या तो रेस्पेक्ट देनी नहीं चाहिए थी, और दी है तो फिर उसको हमेशा के लिए रखिए। तब से मैंने एक नियम बना लिया कि मैक्सिमम लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ लेता हूं, आप हाथ मिलाइए, आप गले मिलिए। और कोई मुझे भगवान बोलता है, कोई मुझे कुछ बोलता था पहले स्टेज से, मैंने सबको मना कर दिया कि भगवान मत बोलिए। कई लोग आते हैं आप डायरेक्ट सेलिंग में, देखिए ये तो मेरे भगवान है, ये कंपनी का मालिक तो मेरा भगवान है, ये अपलाइन तो मेरा भगवान है, आज मैं जो भी कुछ हूं इसकी वजह से हूं। और जरा सी अपलाइन डाउनलाइन में कुछ बात होती है, कंपनी चेंज होती है, या उसी कंपनी के अंदर बाद में बोलते हैं वो तो गुरु घंटाल है, उसको तो कुछ नहीं मालूम, जो किया हमने अपने दम पे किया, सब कुछ हमने अपने दम पे किया।
तो मेरे को उनकी बात बहुत अच्छी लगी और मैं इसीलिए बहुत सारे लोगों को मना करता हूं कि अभी जैसे मैंने पीछे आपने देखा, मैंने ये भी बोल दिया कि भाई मेरा नाम शेयर आप मत कीजिए कि टी अजय शर्मा, आप अपनी आइडियोलॉजी बनाइए, क्योंकि ये सब इसी चक्कर में कि जब किसी एक का नाम प्रमोट होता है तो कहीं ना कहीं सामने जो दूसरा लीडर धीरे धीरे कामयाब होना शुरू हो जाता है, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं बात आनी शुरू हो जाती है, घर कर जाती है, यार काम तो मैं कर रहा हूं, या डाल देता उसके दिमाग में यार नाम इसका हो रहा है तो इसका नाम। तो जो टीम अपना नाम रख रही है, मैं गारंटी दे रहा हूं दुनिया में ऐसी कोई टीम नहीं बनी जिसने अपना नाम दिया हो, अपना पर्सनल नाम दिया और वो नाम हमेशा चला हो। वो टीम आने वाले वक्त में बिखरती है, उस टीम में से कई शाखाएं निकल जाती हैं, लोग अपने अपने नाम रखते हैं। तो इसलिए टीम का नाम अलग तरीके से रखें, जैसे और लोग रखते हैं जो एक यूनिक नाम होता है जिसमें किसी उसमें भी लोग अलग निकल जाते हैं, वो एक अलग मैटर है। तो मेरा जो आज के वीडियो में ये मैसेज है आपको कि या तो किसी को गुरु बनाओ मत, या तो किसी का सम्मान करो मत, या तो किसी की तारीफ करो मत, और अगर कर रहे हो तो फिर उसको मानो। आज मैं कुछ उदाहरण के साथ भी आपके सामने अभी बातचीत रखूंगा, क्योंकि आपने दिल से गुरु माना नहीं माना, हो सकता आपने उसने आपको शिष्य मान लिया हो और वो बहुत घर में आपकी बहुत रेस्पेक्ट बताता हो कि यार इतना बढ़िया ये लीडर है, इतना बढ़िया व्यक्ति है यार, जहां भी मिलते हैं और जरा सी कोई बातचीत होने के बाद आप उस गुरु के हाथ छोड़ दिए। तो ये एंटायर इंडस्ट्री में जितने भी लीडर काम कर रहे हैं आज उनके लिए वीडियो, मैं किसी के खिलाफ ये वीडियो नहीं बना रहा हूं या किसी के बारे में इसके बारे में मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। और अचानक उनके साथ खाना खाते हो, उनके घर में रहते हो, उनके पेरेंट्स से मिलते हो, उनकी वाइफ से मिलते हो, उनके बच्चों से मिलते हो, वो आपके घर में जाता है, कई बार अपलाइन डाउनलाइन रुकते भी हैं एक दूसरे के घर के अंदर, कैसा माहौल बनता है। और डायरेक्ट सेलिंग में तो मैंने अब ऐसा देख लिया है और कि मतलब भाई का दुश्मन जो है वो बन रहा है। भाई मतलब सगे भाई से ज्यादा जिनके रिश्ते हो, जरा सी बात के ऊपर ऐसे माहौल बन जाते हैं कि लोग एक दूसरे से बात नहीं करते। इसके पीछे क्या है कि कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया एज ए अपलाइन, कभी दिल से एक्सेप्ट नहीं किया एज ए गुरु। और कई बार हम धोखे में ही चलते रहते हैं, वो अपने लालच में है कि इसके नाम से शायद मुझे को ज्वाइनिंग मिलेगी, ये मुझे कामयाब बना देगा, हम सोचते हैं यार ये रेस्पेक्ट कर रहा है हमारी। और उसके बाद क्या होता है, जब वो अपनी जो उम्मीद लगा के आपके साथ आया है वो उम्मीद पे खरा नहीं उतरता, तो बाद में फिर आपको गालियां तक भी कई बार सुनने को मिलती हैं। तो ये गुरु और शिष्य के रिश्ते को जो है कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि उसके ऊपर एक दाग लगाया जाता है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे गुरु कौन है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जिसने एक्चुअल में जहां से मुझे एजुकेशन मिली, जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूं लाइफ के अंदर, और अभी मैं अगर अपने अंदर बात करूं शायद 1% भी उनके जैसा नहीं बनाऊं, 95% बनना बाकी है। और वो है आरसीएम के एक बहुत ही शानदार लीडर स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी। मैंने अपनी लाइफ में पहले भी जिक्र किया है, उन जैसा लीडर, उन जैसा इंसान मैंने अपनी एंटायर लाइफ के अंदर नहीं देखा। अगर आज वो जीवित होते तो इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग एक अलग दिशा में पहुंच गई होती। वो व्यक्ति थे कि बहुत सारे लोग हैं, हम भी हैं, किताबों में से पढ़ के बोलते हैं, कई बार किताबों में कोई अच्छी चीज मिल गई तो गुरु का काम होता है कोई अच्छी चीज मिली तो आपको शेयर करें। अभी मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला कि भाई लोग आते हैं, अपलाइन आते हैं, किताबों में बात पढ़ते हैं, पढ़ के बता के चले जाते हैं। चलिए उनका जो था, लेकिन किताबों में से अच्छी बातें बता के जाते हैं ना, आपको गलत बातें तो नहीं बता के जाते हैं। अपलाइन तो ये भी कहता है किताब पढ़ो, अब आप नहीं पढ़ोगे तो अपलाइन किताब पढ़ के जो अच्छी बात होगी वो आपको बताएगा, अच्छी वीडियो देख के बताएगा। लेकिन सतीश पंडित इस इंडस्ट्री के एकमात्र व्यक्ति थे जिस व्यक्ति ने किताब लिखी, उस किताब में जो लिखा वो लिखा हुआ पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता था, लेकिन उसी किताब में से एक लाइन को निकाल के पूरा चैप्टर समझा दिया करते थे। उस व्यक्ति का नाम था सतीश पंडित। और मैं उनको अपना दिल से गुरु मानता हूं, और उनके जैसा अगर 1% भी अगर मैं बन गया हूं ना, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। बाकी उनके जैसी क्वालिटी मुझे इस इंडस्ट्री में आज तक किसी और को नहीं मिली। अगर वो होते तो शायद उनसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर एंटायर इंडस्ट्री के अंदर नहीं होता। उनकी वीडियोस, उनकी ऑडियोज, आज आप किसी भी सतीश पंडित जी डालिए आप यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे लोगों ने डाल रखा है, गहराई है उनकी बातों के अंदर। जितने भी सीनियर लीडर हैं उनको सुनना चाहिए। एक बार में समझ में नहीं आएगी उनकी बात, 1-2 बार में तो आपको लगेगा यार ये किस आदमी को बता दिया, बोर कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब आप समझना शुरू करोगे तो वो बातें जो आपको कई साल के बाद समझ में आएगी, क्योंकि उनकी बातों को समझने के लिए भी मेंटल स्टेटस चाहिए। और यहां से एक मैसेज मैं देना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आप मेरा देख रहे हैं और ये वीडियो आरसीएम मैनेजमेंट तक अगर आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मेरे को परसों एक बहुत दुख हुआ उनके बारे में सुन के। उनकी वाइफ का एक ऑडियो कहीं से मेरे पास आया, एक वीडियो डला हुआ यूट्यूब के ऊपर, और सतीश पंडित जी वो शख्स हैं जिन्होंने आरसीएम को एक लेवल पे पहुंचाया, एक सही और राइट एजुकेशन देके। आज भी आरसीएम के जितने भी नए लीडर आते हैं और जितने भी पुराने लीडर आते हैं, वो ये कहते नहीं थकते हैं कि हमारे जो गुरु हैं, चाहे उनके ग्रुप से हो चाहे उनके ग्रुप से ना हो, हर व्यक्ति एक ही बात बोलता, सतीश पंडित जैसा व्यक्ति पूरे आरसीएम के अंदर ना था, ना है और ना होगा। लेकिन क्या हुआ उनके साथ, उनकी डेथ हुई।
उनका ब्रेन हेमरेज हुआ, ब्रेन हेमरेज के बाद उनकी डेथ हुई, उनका पूरा का पूरा बिजनेस जो है उनकी वाइफ को ट्रांसफर हो गया, जैसा कि हम डायरेक्ट सेलिंग में बताते हैं। लेकिन आज बहुत दुर्भाग्य के साथ, बहुत दुख के साथ मैं इस लाइव में आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। उनकी वाइफ का मैंने जो ऑडियो सुना, तो किसी लड़के ने उनकी वाइफ को फोन किया कि मैडम आप मिलन पंडित बोल रहे हो? उन्होंने कहा बोल रही हूँ। सतीश पंडित जी की वाइफ बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रही हूँ। मैम आपका पे आउट कितना आ रहा है आरसीएम से? तो उन्होंने कहा कि आप कितना पे आउट आ रहा है ये मत पूछिए, क्योंकि मेरा पे आउट पूरी तरीके से तकरीबन खत्म हो चुका है। सतीश पंडित जी के जाने के बाद कुछ उन्होंने ईयर बताया कुछ साल पहले कि जो दूसरे ग्रुप के लोग थे उन्होंने हमारी जो वीकर लेग थी उन सबको तोड़ के अपने ग्रुप में लगा दिया और मैनेजमेंट ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और धीरे धीरे हमारा बिजनेस खत्म हो गया। एक ऐसे शख्स का बिजनेस खत्म हो गया दोस्त, जिसने सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया, और वो एक ऐसे लीडर थे जो कभी भी क्रॉस लाइन नहीं देखा करते थे, जैसे मैं नहीं देखता हूं। और वो क्रॉस लाइन के ग्रुप में भी जाके उन्होंने इतने इवेंट, इतने सेमिनार दिए कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप बेहतरीन लीडर हैं और बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं, तो मैं प्रमोट करता हूं सतीश पंडित जी की ऑडियो को आप सुने। किसी भी चैनल पे आपको मिले उनको डाउनलोड करें और सुने और अपनी टीम को सुनवाएं। यह आपका कर्तव्य बनता है। ऐसे वो लीडर हुआ करते थे और उनकी टीम टूट के चली गई, उनकी टीम को तोड़ा गया और दूसरे लोगों ने अपने साइड के अंदर उनकी टीम को लगा दिया। और आज की डेट में मिलन पंडित जी को जो एक्चुअल में रॉयल्टी आनी चाहिए थी, जो लाखों करोड़ों रुपए की होनी चाहिए थी, वो लाखों करोड़ों रुपए की रॉयल्टी आज मिलन पंडित जी को नहीं मिल रही है। तो मेरा ये कहने का एक तात्पर्य है कि ये वीडियो स्पेशल वेस्टेज मैनेजमेंट तक पहुंचाइए और एक शख्स तक तो जरूर पहुंचाइए, अगर आपके लिंक्स है तो। वो है अपना क्या नाम है, सुरेंद्र वश जी तक जरूर पहुंचाइए, जो अपना चैनल चलाते हैं चैट विद सुरेंद्र वश। उनकी डाउनलाइन के अंदर थे और आज भी मुझे उनका ऑडियो क्लिप का, सतीश पंडित जी का वो ऑडियो क्लिप ध्यान है। और कि जब अपना सुरेंद्र वश जी अपना केबल ऑपरेटर का काम किया करते थे और पार्ट टाइम में उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया था, तो सतीश पंडित जी की शिफ्टिंग हुई थी उनके क्षेत्र के अंदर और केबल लगवाने के लिए वो उनके वहां गए थे। और जब वहां गए तो उनसे बातचीत हुई, बातचीत करने में बहुत ही शालीन व्यक्ति हुआ करते थे हमारे सतीश पंडित जी। और सुरेंद्र वश जी भी बहुत शालीन है, बहुत इतना ऊंचाइयों पे पहुंचने के बाद भी इतने सभ्य इंसान है, उनके जैसा भी लीडर मैंने एंटायर इंडस्ट्री के अंदर नहीं देखा है। तो जब वो केबल लगा रहे थे तो वहां उन्होंने एक पोस्टर देखा आरसीएम का, तो उन्होंने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। ऑलरेडी वो डायरेक्ट सेलिंग को पहले से जानते थे, शायद एमवे या ऐसी कोई कंपनी सतीश पंडित जी ने की थी। तो उन्होंने कहा कि क्या चीज है, तो उन्होंने उनको समझाया। तो उन्होंने कहा क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूं? उन्होंने कहा बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। उस टाइम में 1500 रुपए के अंदर 3 जोड़ी कपड़े आया करते थे आरसीएम के अंदर, 1500 में 3 जोड़ी कपड़े आते थे। उन्होंने किट ले ली और किट लेने के बाद वो सुरेंद्र वश जी के पास पहुंच गए कि मैंने ज्वाइन कर लिया, मैंने किट लिया, अब इसका क्या करना है, इन 3 कपड़ों का क्या करना है। सुरेंद्र वश जी जब नए थे इस इंडस्ट्री के अंदर और उनके डाउन में सतीश पंडित जी जैसे लीडर आए थे, तो सुरेंद्र वश जी ने बोला कि इसमें से सर एक डरते डरते एक सिलवा लो सर, जब ये कपड़ा पहन के जाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा सर। तो सतीश पंडित जी वो डाउनलाइन थे और ऐसी डाउनलाइन आपको बनना है। उन्होंने कहा सर जब कंपनी ने 3 दिए हैं तो एक क्यों सिलवाऊं, ये तीनों क्यों ना सिलवाऊं। अब अपने क्या नाम है सुरेंद्र वश जी सोचने पे मजबूर हो गए कि इस आदमी ने क्या सवाल कर लिया। तो उन्होंने बोला सर कंपनी ने अगर 3 कपड़े दिए, 3 जोड़ी कपड़े दिए तो सोच समझ के दिए होंगे ना सर। अगर एक आज पहन लूंगा तो आज ये गंदे हो जाएंगे, कल क्या पहनूंगा। तो कंपनी ने इसलिए दिए होंगे कि एक आज पहनूंगा, एक कल पहनूंगा, एक परसों पहनूंगा, अगर 2 गंदे भी हैं तो तीसरा कम से कम कामयाब होगा। ऐसे मतलब नॉलेजेबल दिमाग था उनका, ऐसे मतलब इस तरीके के विचार के वो व्यक्ति थे। और सुरेंद्र वश जी के नीचे बहुत बड़ा बिजनेस उन्होंने 1 लाख के अंदर दिया। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ, उनका पूरा का पूरा बिजनेस खत्म हो गया। आज भी उनके ऑडियो कैसेट सुने जाते हैं और बहुत दुख हुआ मुझे उस ऑडियो को सुनते हुए। उनकी मैडम ने बोला कि मैं एक शायद लीगल नोटिस भी जारी करने जा रही हूं आरसीएम कंपनी के खिलाफ और उन लीडर्स के खिलाफ जो आज भी सतीश पंडित जी का नाम लेके बिजनेस खड़ा करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, आज भी सतीश पंडित जी का नाम लेके बिजनेस खड़ा करते हैं और वो बोलते हैं कि सतीश पंडित जी को रॉयल्टी जा रही है, जबकि मुझे उस टाइप की रॉयल्टी बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैं अगर उनकी जगह होता या कोई और मैनेजमेंट का जो मालिक उनकी जगह होता, जो उनका मैं बोलूं कि क्या बोलूं उसको, मैं क्या नाम दूं, कि जो उनका एक तरीके से कर्म था वेस्टीज को, सॉरी वेस्टीज का नाम आ रहा है, आरसीएम को लेके जो उनका एक तरीके से जो काम करने का तरीका था, जो उन्होंने किया आरसीएम के लिए, जो एजुकेशन दी, अगर वो दुनिया में नहीं है और उनका बिजनेस खत्म भी हो गया, अगर मैं उस कंपनी का मालिक होता तो कम से कम एटलीस्ट 5 लाख रुपए मैं उनकी वाइफ के लिए सिक्योर कर देता। आपका बिजनेस चले या आपका बिजनेस ना चले, क्योंकि हम इतने बड़े हो चुके हैं उनकी एजुकेशन के दम पे कि आप जब तक जीवित हैं तब तक 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आएंगे।
जब तक जीवित है 5 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, ये उनको आज करना चाहिए, वरना कोई अधिकार नहीं है सतीश पंडित जी का नाम लेके आप ये बताते हैं कि सतीश पंडित जी को रॉयल्टी आ रही है। तो ये एंटायर जितने भी लीडर हैं उनके लिए, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आज में जीना सीख लो। कई बार हम सिक्योरिटी की बात तो करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आदमी दुनिया छोड़ के चला जाता है तो दूसरे लीडर, जिनको मैं बहुत बेकार लीडर बोलता हूं, वो उसी टीम को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अभी हमें एक चीज और देखना है कि रिजवान खान जी वेस्टीज में थे, बहुत अच्छे लीडर, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब हम देखते हैं कि वेस्टीज के अंदर रिजवान खान जी की जो इनकम थी, उसको उनके जो को फाउंडर मेंबर थे, जो 4-5 मेंबर और बचे हुए हैं जो इस दुनिया के अंदर है, भगवान उनको स्वस्थ रखे, वो कितना बड़ा चेक उनका क्रिएट करके देते हैं। उनके भाई रेहान खान कितना बड़ा चेक उनको क्रिएट करके देते हैं। धर्मेंद्र मान जी उनका चेक कितना बड़ा क्रिएट करके देते हैं। राजीव शर्मा जी कितना बड़ा करके क्रिएट करके देते हैं। आर.के. गिरी जी कितना बड़ा क्रिएट करके देते हैं। इवन वेस्टीज जो है वो क्या, जब तक वेस्टीज जिंदा रहेगी, अगर वो रिजवान खान के घर में पैसा आना बंद नहीं होता, तो मैं कहता हूं इससे बढ़िया कोई इंडस्ट्री नहीं है। इन बातों को, इन मुद्दों को हमें उठाना पड़ेगा। सतीश पंडित जी के मुद्दे को मैं कहता हूं सुरेंद्र वत्स जी को उठाना पड़ेगा, और ये बात मैनेजमेंट पे रखनी पड़ेगी कि जिस व्यक्ति ने कंपनी के लिए इतना बलिदान, इतनी मेहनत, इतना त्याग किया, उस मेहनत के दम पे आज उस व्यक्ति को क्या मिल रहा है, आज उसके परिवार के अंदर क्या जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर उसकी सारी लाइफ खत्म भी हो गई है तो भी उनकी एजुकेशन, उनके नाम से आज एंटायर कंपनी के अंदर लोग पैसा कमाते हैं। क्या कंपनी का इतना अधिकार नहीं है कि एक छोटी सी रकम है टीसी छाबड़ा जी के लिए, बीसी छाबड़ा जी के लिए, केसी छाबड़ा जी के लिए 5 लाख रुपए महीना, क्या उनके अकाउंट में नहीं जा सकते हैं? उस इंसान को मैंने गुरु माना था, उस इंसान को मैंने गुरु माना था, ये मैं आपको बता रहा हूं। और गुरु का क्या, मैं शिष्य बना हूं, मेरा शिष्य बनने का क्या कर्तव्य है, ये बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा कि मैं उनके लिए क्या क्या करूंगा आने वाले वक्त में, ये आपको समझ में आएगा। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है, या तो किसी को दिल से गुरु बनाओ मत, और बनाओ तो फिर उस गुरु के लिए हमेशा आप खड़े रहिए। यही जो है ये गुरु शिष्य का नियम है। पहले के समय में गुरु और शिष्य का रिश्ता अलग टाइप का हुआ करता था। पहले के समय में गुरु और शिष्य का जो रिश्ता हुआ करता था अलग टाइप होता था। पहले गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाता था। मुझे आज भी ध्यान है कि हमारे स्कूल के टीचर जो है हमारी पिटाई किया करते थे, कान मरोड़ देते थे, मुर्गा बना देते थे अगर हम पढ़ते नहीं थे। ऊपर कॉपियां रख दिया करते थे, अगर बेटा कॉपी गिर गई ना, किताब गिर गई, तो तेरी पिटाई होगी। इस तरीके से पेन लेके यूं उंगलियों में डाल डाल के भाई साहब यूं मोड़ा करते थे, यूं मोड़ा करते थे। हमारी हिम्मत नहीं होते थे अपने मम्मी पापा को बताने की, क्योंकि गलती से अगर माता पिता को बता दिया तो माता पिता जाएंगे और मारो, उसको पढ़ता नहीं है। लेकिन आज की डेट में आपके बच्चे को कोई उंगली टच करके दिखा दीजिए, आप पूरा स्कूल कॉलेज सर पे उठा लेंगे। वो अलग बात है कि आज की डेट में उस तरीके के गुरु भी नहीं रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस इतना है कि वो जरा जरा सी बात पे बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं। लेकिन पुराने समय में जब गुरुकुल हुआ करते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा अपने बच्चों को गुरुओं को सौंप दिया करते थे। वो बोलते थे अब ये आपके हवाले है, जो करना है आप इसके लिए कीजिए। और गुरु का काम क्या होता था उस वक्त? गुरु का काम होता था एक निर्माता का, एक शिल्पकार के रूप में उसको सौंप दिया जाता था। और जिस तरीके से एक शिल्पकार पत्थर को उठा के 6 हथौड़े मारता था और उसके बाद एक सुंदर मूर्ति बनाता था, गुरु हर वो काम करता था उसको कामयाब बनाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए। और शिष्य सीखा करते थे, शिष्य सीखा करते थे। लेकिन आज का जो जमाना है बिल्कुल बदल चुका है। जो अपने शिष्य को एक नई अच्छी आकृति प्रदान करता था उसका नाम होता है गुरु। जो अपने शिष्य को, अगर उसने शिष्य गुरु मान लिया आपने किसी को, वो वाकई गुरु है, तो अपने शिष्य को एक अच्छी आकृति, जैसे आज की डेट में बताऊं, आज की डेट में क्या होता है, जैसे मैं अपनी टीम में, मैं अपना भी उदाहरण दे देता हूं, मैं अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को बोलता हूं यार खुद मीटिंग देना सीखो, खुद ट्रेनिंग देना सीखो, आपका नाम हो यार, आप जहां जाओ लोग आपके ऑटोग्राफ लें। अब इसको लोग पता कैसे लेंगे, इसको लोग ऐसे लेंगे, अच्छा अजय शर्मा जी अपना पीछे छुड़ाना चाहते हैं, अच्छा फलाना लीडर अपना पीछे छुड़ा, हम आपको परफेक्ट करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हम ही ना बोले, आप बोले, हमारा ही नाम ना हो, आपका नाम हो। अपना तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, सभी टीम में समस्या है। लेकिन लोग क्या पकड़ के बैठ जाते हैं, लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार ये तो अपना पीछे छुड़ाना चाह रहे हैं। वो कभी भी बड़े लीडर नहीं बन सकते, कभी भी महान गुरु नहीं बन सकते। मैं जब कंपनी में जाया करता था, पुरानी कंपनी में हुआ करता था, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता था। बिलीव नहीं करोगे, मेरे जो गुरु बोला करते थे, जिन जिनको मैंने गुरु माना, जाने अनजाने बहुत सारे वीडियोज हमने देखी है, बहुत सारी किताबें हमने पढ़ी हैं। हर व्यक्ति गुरु है, जिसने भी आपको अच्छा बुरा ज्ञान दिया है वो सारे के सारे आपके गुरु हैं। सबको हम दिल से प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लेकिन दिल से तो किसी एक कोई गुरु मानोगे ना, तो मेरे वो दिल से गुरु जो जिनको मैंने माना है वो स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी हैं। तो मैं जब स्टेज पे जाता था, मैं कहता था सतीश पंडित जी कैसे बोलते हैं ऐसे बोलना है, यार जगदीश शर्मा जी जो मेरी अपलाइन थी कैसे बोलते हैं इनके जैसा बोलना है, या फलाना लीडर कैसे बोलता है यार इनके जैसा बोलना है। मैं उनके जैसा सीखने की कोशिश करता था। मैं सोचता था जैसे इनके लिए ताली बजाई जा रही है वैसे मेरे लिए ताली बजाई जाए। मैं सोचता था जैसे इनके लोग ऑटोग्राफ लेते हैं वैसे एक दिन मेरे भी ऑटोग्राफ लेंगे। यार जैसे लोग इनको सुनते हैं इनकी आंखों में आंसू आते हैं, लोग इनको गले से लगा लेते हैं, मुझे भी ऐसा बनना है। हमारी सोच ऐसी होती थी।
वो कब होगा? जब मैं खुद वो काम करूंगा, तभी तो होगा ना। जब हम आपको ये काम करने के लिए बोलते हैं, आप क्या सोचते हो, यार ये तो पीछा छुड़ाना चाह रहा है, ये तो अपना मतलब निकालना चाह रहा है, ये तो हमें इस्तेमाल करना चाह रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त, हम आज भी बोल सकते हैं, हम आज भी फील्ड में उतर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? नाम हमारा होगा, आपका नाम नहीं होगा। और एक अच्छा गुरु क्या चाहता है? अच्छा गुरु ये चाहता है कि उसका शिष्य का नाम उससे ज्यादा बेहतर हो, तभी एक अच्छे गुरु होने का फायदा है। इसका मतलब शिष्य को 100% समर्पित तो होना पड़ेगा। आजकल आप बच्चों को बोलकर दिखा दो, कुछ बच्चों को बोलोगे तो क्या होगा आपको मालूम ही है। या अपने डाउनलाइन को कुछ बोल के दिखाओ, जरा सा डाउनलाइन को बोल के दिखाओ, अगले दिन वीडियो बन जाएगी, 10 आदमियों में कानाफूसी शुरू हो जाएगी, अरे यार वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। उससे 3 महीने 4 महीने पहले देखो वही भगवान बोल रहा था। तो जब आप किसी को भगवान बोलते हो, जब आप किसी को बहुत सम्मान देते हो, जब आप किसी के बारे में बहुत तारीफों के पुल बांध देते हो और बाद में उसकी बुराई करते हो, तो 2 बातें हैं दोस्त, या तो आप पहले सही गलत बोल रहे थे, या आप आज गलत बोल रहे हो। या तो आप पहले गलत बोल रहे थे या आज गलत बोल रहे हो, दोनों में से एक ही बात है, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। तो पहले जो है, पहले के जमाने में माता पिता से भी ऊंचा दर्जा जो है गुरु को दिया जाता था, आज वो चीज जो है वो खत्म हो गई है। सोशल मीडिया पे मैक्सिमम लोगों ने जो पोस्ट डाली है, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैक्सिमम लोगों ने जो अपनी अपलाइन के साथ पोस्ट डाली है, पिछले 3 साल से मैं लगातार देख रहा हूं, मैक्सिमम लोगों ने जो अपने लीडर्स की पोस्ट डाली है ना, अगले 3 साल के अंदर देख लेना, 1 साल के बाद ही देख लेना, बहुत सारों की फोटो चेंज हो चुकी होगी, बहुत सारे लोगों के दूसरे गुरु बन चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में यही तो चल रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चल रहा है? 1 साल से ज्यादा गुरु नहीं रहता किसी का, अगले साल फिर कोई और कोई गुरु, तीसरे साल फिर कोई और गुरु, चौथे साल फिर कोई और गुरु, ऐसे फिर गुरु नहीं बनाया जाता। इसका मतलब या तो आप पहले गलत थे या फिर आप बाद में गलत हैं। गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र और पावन होता है। कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है, गुरु बिना ना तो ज्ञान मिल सकता है, ना आपको गति मिल सकती है। अगर लाइफ के अंदर आप कामयाब होना चाहते हो, और खासकर डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कामयाब होना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि आपका अपलाइन ही आपका गुरु हो सकता है दोस्त, आपका क्रॉस लाइन भी आपका गुरु हो सकता है। बस उसकी अच्छी बातों को सुनना शुरू कीजिए। यूट्यूब भरा पड़ा है सर, यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस डाल रखी है, उनको आप गुरु बना लीजिए। किसी और कंपनी का लीडर हो सकता है, किसी और कंपनी का ट्रेनर हो सकता है, उसको आप गुरु बना सकते हैं। मैंने बनाए हैं ऐसे बहुत सारे गुरु, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, उनकी अच्छी अच्छी बातों को डायरी में नोट किया है, उन्हीं बातों को हमने आगे बोलना शुरू किया, धीरे धीरे अभ्यास हो गया, आज बोलते बोलते हमारी भी बातें उसके अंदर ऐड हो जाती है। वो आप भी कर सकते हैं, वो पावर आपके अंदर भी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको समर्पित भाव से समर्पण करना पड़ेगा। पहले आपको एक अच्छा शिष्य बनना पड़ेगा। कहते हैं एक अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बनता है। जब तक आप अच्छे शिष्य नहीं बनेंगे, आप लाइफ में अच्छे गुरु नहीं बनेंगे। और बहुत बुरा लगता है जब एक ही थाली में खाया हो, बहुत बुरा लगता है कि जब एक ही घर में सोए हो, एक ही बेड पे सोए हो, कहीं बाहर गए हैं, हमने गाड़ियों में सफर किया हो, हमने बसों में सफर किया हो, हमने ट्रेन में सफर किया हो, हम पूरे पूरे दिन भूखे भी रहे हो, और जरा सी किसी बात के ऊपर फिर आप गुरु के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हो, गुरु के बारे में गलत बोलना शुरू कर देते हो, तो कहीं ना कहीं वो कुदरत देख रही होती है। और मैं तो एक ही चीज जानता हूं, गुरु अच्छा है या शिष्य अच्छा? गुरु अपने आप को अच्छा बोलेगा, शिष्य अपने आप को अच्छा बोलेगा, दोनों बोलते रहेंगे, दोनों बोलते रहेंगे। कुछ गुरु की बात मानेंगे, गुरु सही बोल रहा है, कुछ शिष्य की बात मानेंगे, शिष्य सही बोल रहा है, लेकिन इन दोनों में से कौन सही बोल रहा है ये मैटर नहीं करता। वो ऊपर वाले की किताब के अंदर कौन सही कौन गलत है वो सब कुछ लिखा जा रहा है। किसने किया है, किसने साथ दिया है, किसने साथ नहीं दिया, वो ऊपर वाले की किताब के अंदर लिखा हुआ है। और मुझे पर्सनल सिर्फ ऊपर वाले की किताब के अंदर क्या लिखा उससे मतलब है, सामने वाला कोई हमारे बारे में क्या बोलता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो गुरु बिना ना तो ज्ञान मिल सकता है, ना गति हो सकती है। ध्यान रखिए, गति भी नहीं हो सकती है गुरु के बिना। गुरु बनाना तो गुरु बहुत सारे नहीं बनाए जाते हैं, एक विशेष गुरु जो है आपकी लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो नहीं होगा जो आपको पसंद हो वो बात वो करे, आपको वो काम करने पड़ेंगे जो गुरु और शिष्य का तो रोल क्या है, गुरु का रोल क्या है वो बातें बताना जो मैं भी आपके साथ करूंगा। गुरु का मतलब होता है अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेके जाने वाला, यानी अंधेरे में प्रकाश दिखाना, ज्ञान का प्रकाश दिलाना, ये काम गुरु का होता है। गुरु का मतलब होता है सही रास्ते पे चलना सिखाना, गलत काम नहीं करना, सही रास्ते पे चलना सिखाना गुरु का काम होता है। गुरु पकड़ आपको जितने लोगों ने स्कूल के अंदर पढ़ाया दोस्तों, आपको जितने लोगों को आपको जो है कॉलेज के अंदर पढ़ाया, क्या वो गुरु आज आपके साथ हैं? आप नाम तक भूल गए होंगे दोस्त, आप चेहरे तक भूल गए होंगे उन गुरुओं के। मैं लिख के दे सकता हूं, कोई 1-2-5% स्टूडेंट होंगे जो अपने सब बचपन से लेकर अब तक सब टीचर्स के नाम जानते होंगे। वो आज आपके साथ नहीं है, उनका दिया हुआ ज्ञान आपके साथ है। उस ज्ञान से आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप जॉब में कमा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस में कमा रहे हैं, चाहे कहीं भी कमा रहे हैं। सेम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी दोस्त, जो आपकी अपलाइन है, जो आपका गुरु है, उससे आप ज्ञान ले सकते हैं। आज वो जो स्कूल कॉलेज के गुरु हैं वो आपको पकड़ पकड़ के ड्यूटी पे नहीं लेके जाते हैं, पकड़ पकड़ के ऑफिस पे नहीं लेके जाते,
अगर विराट कोहली आज खेलता है तो उसका गुरु ने सिखा दिया, विराट कोहली खेलेगा, गुरु ने तो अपनी टेक्निक दे दी। और समय समय पे जब भी कोई विपदा आती है तो गुरु टेक्निक देता है, बेटा ऐसे नहीं, इस तरीके से कर। गुरु का और कैप्टन का रोल यही होता है। गुरु का और कैप्टन का रोल ये नहीं होता कि बेटा कंधे पे बैठ, अब सारी जिंदगी मैं तेरे को ढोऊंगा। फिर वो गुरु नहीं है, वो है गुरु घंटाल, जो कंधे पे बैठा के आपको सारी जिंदगी ले जाना चाहता है। और उसको गुरु घंटाल आपने बनाया, वो गुरु कभी बने नहीं सकता। अच्छा गुरु वही होगा जो आपको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अच्छा गुरु वो होगा जो आपको ट्रेंड करे। अच्छा गुरु वो होगा जो आपको सही रास्ते पे चलना सिखाए। अच्छा गुरु वो होगा जो आपको कहेगा कि भैया मुझसे बेहतर बनने की कोशिश करो, और वो सब चीजें आपको सिखाएगा सच्चाई और ईमानदारी के साथ, जो आपको बेहतर बनाए, उसको बोलते हैं अच्छा गुरु। तो गुरु का मतलब होता है शिष्य को खुद से बेहतर बनाना। तो गुरु का मतलब अंधेरे में प्रकाश जगाना हो गया, गुरु का मतलब सही रास्ते पे चलना सिखाना हो गया। बाकी आपको आपका आगे का रास्ता अपने आप को तय करना है। और गुरु का मतलब है मेरे से बेहतर बन जा बेटा। जिस दिन मेरे से बेहतर बन जाएगा उस दिन, जैसे कहते हैं ना एक पिता तब अपना सीने को चौड़ा करता है, छाती को चौड़ा करता है, जब उसको ये लगता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो सफल हो गए, उन्होंने कुछ काम किया है, तब माता पिता को उस पिता को बड़ा गर्व होता है जिसको अपने बेटे के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही उस गुरु को भी बड़ा गर्व होता है जिसका शिष्य स्टेज पे खड़ा होकर दिल से बोले कि आज मैं जो भी कुछ हूं वो इनकी वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे शिष्य ऐसे हैं, बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारी डाउनलाइंस ऐसी हैं जो वाकई दिल से आदर करती हैं, वाकई दिल से आदर करती हैं अपने गुरु का, और वो दिल से ही एक्सेप्ट करते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, आज वो अपनी अपलाइन के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पुरानी अपलाइंस के भी उन्होंने फोटो डाले हैं। उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने उनकी रेस्पेक्ट को रखा, उनकी इज्जत को रखा। और बहुत सारे लोगों ने तो पिछले साल जिनके फोटो डाले थे इस बार उनके फोटो डाले नहीं। इसका मतलब पिछले साल गुरु थे, इस साल गुरु नहीं थे। मजाक में एक बात बोल देता हूं, इस बात पे मत लेना कि मुझे इस बात का दुख है, कहीं इस बात पे ले जाओ। लोग आप शब्दों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी टीम में बहुत सारे लोग थे जो पिछली बार उन्होंने डाला था कि जी अजय शर्मा जी हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान है, सब कुछ डाला था। मैंने तो नहीं बोला पिछली बार आपको डालने के लिए, अगर बोला हो तो बताओ। इस बार नहीं डाला बहुत सारे लोगों ने, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या पिछले साल में आपका गुरु था, इस साल में आपका गुरु नहीं था? तो यहां पे यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है ना। तो इसलिए मेरे को उस अपलाइन की हमेशा बात ध्यान आती है, हाथ मिलाइए, गले मिलिए। इसलिए मुझे इंटरनेशनल कंपनियां जो है बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि वहां पे फूल मालाओं का चलन नहीं है, वहां पे पैर छूने का चलन नहीं है, वहां पे एक ही चलन है, गुड मॉर्निंग, हाथ मिलाइए, गले मिलिए, हाथ टच कीजिए, बस ठीक है। इसमें किसी को भी, अब आप हाथ नहीं मिला रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैर छू रहे हैं और उसके बाद स्टेज पे पैर नहीं छू रहे हैं दोस्त, उसके बाद पब्लिक में पैर नहीं छू रहे हैं, तो फिर उसका असर तो कहीं ना कहीं पूरी एंटायर इंडस्ट्री के ऊपर, पूरी टीम के ऊपर पड़ता है। गुरु शिष्य का सबसे बड़ा उदाहरण जो है सर क्या है? गुरु क्या है? गुरु एक कुएं की तरह है। कुआं और कुएं में पानी देखा होगा आपने। अब जैसे मैं पानी पी रहा हूं, मेरे को प्यास लगी, मान लो अचानक प्यास लगी, मेरे सामने गिलास रखा है, पानी रखा है, अब मैं बैठा हूं इंतजार में, यार प्यास तो लग रही है, गिलास भी है, पानी भी है, कुआं भी है, पानी भी है, लेकिन इसको चल के आना पड़ेगा मेरे पास। इसीलिए मैं कह रहा हूं अपने डाउनलाइंस को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे दोस्त, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को। अब ये गिलास मेरे सामने रखा है, पानी का नाम लेते, कुएं का नाम लेते, मुझे थोड़ी सी प्यास लगनी शुरू होगी, गिलास सामने है, पानी भी सामने है, लेकिन मैं इंतजार में बैठता हूं थोड़ी देर के लिए कि यार ये गिलास खुद चल के मेरे पास आ जाए। क्या आ जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आ जाएगा? क्या ये पानी खुद ब खुद चल के मेरे पास आ जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जरा। मैं अभी जब तक आपसे बात कर रहा हूं, मैं अभी गिलास की तरफ देख रहा हूं, आजा भाई, आजा मेरे पास चल के आजा भाई, मुझे प्यास लग रही है, मेरे पास चल के आजा। क्या आएगा कमेंट बॉक्स में? क्योंकि आपके कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आएगा। नेवर, कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। मैं आधा घंटा बैठा रहा हूं, नहीं आ सकता। मैं 1 घंटा बैठा रहा हूं, नहीं आ सकता। मैं पूरा दिन बैठा रहा हूं, नहीं आ सकता। मैं पूरी जिंदगी बैठा रहा हूं, ये गिलास का पानी सूख जाएगा, लेकिन ये चल के मेरे पास नहीं आएगा दोस्त। प्यास अजय शर्मा को लग रही है तो अजय शर्मा को एफर्ट लगाना पड़ेगा, अजय शर्मा को गिलास उठाना पड़ेगा, अजय शर्मा को पानी पीना पड़ेगा, तब पानी मिलेगा। तो गुरु एक कुएं में पानी के समान है, और उस कुएं तक जो पहुंच जाता है फिर वो आनाकानी नहीं करता, फिर वो भेदभाव नहीं करता। बाल्टी है, खींचो, आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, इंसान आके अड़ जाएगा। कुआं कभी नहीं कहता कि मेरा पानी फलाना पिएगा, फलाना नहीं पिएगा। कुएं के अंदर पानी है तो कुएं को मालूम है ये पानी पीने के लिए है, अगर पीने नहीं दूंगा तो मैं सड़ जाऊंगा। और कुएं में लोग बाल्टी डालते रहते हैं, किसी भी जाति, धर्म, किसी भी एज, किसी भी उम्र के हों, कुएं का मकसद होता है बाल्टी डालो, पानी लो और पियो।
सेम होता है गुरु। गुरु के पास कोई भी डाउनलाइन चली जाए, गुरु उस डाउनलाइन की रिस्पेक्ट करता है मेरे दोस्त। उस डाउनलाइन की फिर गुरु एक कुएं की तरह, पानी की तरह होता है दोस्त। लेकिन आप हो प्यासे तो दोस्त आपको वहां जाना पड़ेगा, गुरु नहीं आएगा। तो मेरी अपलाइन मुझे फोन नहीं करती है, मैं तो इसलिए छोड़ रहा हूं, मैं तो देख रहा हूं मेरी अपलाइन मुझे फोन नहीं करती है। बैठा रहे, फिर पानी चल के आएगा ही नहीं। बैठा रहे, आएगा ही नहीं भाई पानी चल के। और कौन से लीडर बोलते हैं मेरी अपलाइन में जो फोन नहीं करती हैं? यूट्यूब पे आएंगे, अरे ये एजुकेशन देंगे, उनकी वीडियोस देखो आप। फेसबुक पे आएंगे, अरे फाड़ देंगे एजुकेशन देखो। स्टेज पे माइक दे दो, छोड़ने का नाम नहीं देते। जो कहते हैं कि हम लीडर बन गए हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं, उस वीडियोस को अगर 2-3 बार खुद भी देख लें तो शर्म आ जाए कि जो इस वीडियो में बोल रहा हूं 1% भी मैंने कर लिया होता तो आज मेरी जिंदगी बन गई होती। ऐसे बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे जितना मर्जी बुलवा लो, फेसबुक पे जितना मर्जी बुलवा लो, स्टेज पे माइक नहीं छोड़े जाते भाई साहब। ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दे देंगे, ऐसी ऐसी वीडियो बना देंगे। अगर ईमानदारी से 15 मिनट अपनी वीडियो देख ले तो खुद को शर्म आएगी, यार जो इस वीडियो में मैं बोल रहा हूं क्या मैं कर रहा हूं। इसीलिए मैं बोलता हूं फॉलो उसको बोलो जो लाइव के माध्यम से, जो यूट्यूब के माध्यम से, जो स्टेज के माध्यम से जो व्यक्ति बोलता है ये करो और वो इंसान खुद कर सकता है, उसको फॉलो करो। वो है गुरु आपका। बाकी सब बकवास है, बाकी सब मोह माया है, ध्यान रखना। हमारी कंपनी में एक आवाज उठ रही है बहुत तेजी से, रिटेल पे सब फोकस कर रहे हैं, रिटेल पे सब फोकस कर रहे हैं। अजय शर्मा ने आज तक रिटेल पे फोकस नहीं किया, उसके बावजूद भी कुछ लोग अजय शर्मा को बदनाम कर रहे हैं। अपलाइन कहती है रिटेल करो, मैंने आज तक नहीं बोला रिटेल करो। मैं खुद कहता हूं रिटेल का बिजनेस नहीं है, परचेज का बिजनेस है। खरीदना नहीं सिखाना है, बेचना सिखाना है दोस्त। खरीदना आसान है, हम आज तक खरीदने वाले को खरीदना नहीं सिखा पाए तो बेचना कहां से सिखाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कभी रिटेल के बारे में बोलूंगा नहीं, बोलूंगा। पहले रिटेल करके दिखाऊंगा, पहले रिटेल करना सीखूंगा, तब बोलूंगा। किताब पढ़ के नहीं बोलूंगा, किताब पढ़ के ज्ञान नहीं दूंगा। वो किताबी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं मैं। फील्ड में काम करके सक्सेस मिलेगी ये तब बोलता हूं जो फील्ड में काम किया है। फील्ड में काम करने के बाद दिक्कतें परेशानी आएंगी, उसको सहना ये तब बोलता हूं जब वो दिक्कत परेशानी खुद सह के देखी है, खुद सह के देखी है। नेटवर्क बिजनेस के अंदर सब कुछ दाव पे भी लगाना पड़ता है। अगर बड़ी सक्सेस चीज इसको समझ में आया तो सब कुछ दाव पे लगा देता है, आपको भी लगाना चाहिए। तब बोलता हूं जब सब कुछ अपना दाव पे लगाया है दोस्त। ऐसे नहीं कि 2-4 किताबें पढ़ी, 2-4 वीडियो देखी और आके सुटेड वुटेड बोल दिया और विश्वास कर लिया। गुरु उसको मानो जो पहले खुद करके दिखा दिया, वही तो गुरु है। अब मैं कह रहा हूं गाड़ी चलाना सिखाता हूं, मुझे खुद नहीं आती, आप गुरु ने गुरु मान लिया मेरे को। मैं तो सुटेड वुटेड कह रहा हूं, चलो गाड़ी सिखाता हूं आपको। आप कहते हो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं आती तो है नहीं, देखिए कैसे चलती है, चल दोनों ट्राई करते हैं। ऐसे बहुत सारे गुरु घंटाल हैं, उनको बोलो गुरु घंटाल। तो सबसे बड़ी जो चीज है, आपको अपनी अपलाइन के पास जाना पड़ेगा। आपको अपने गुरु कभी आपके पास चल के नहीं आएगा। इतिहास गवाए गुरु कभी चल के नहीं आएगा। आपको एजुकेशन लेनी है, आपको शिक्षा लेनी है, कॉलेज आपके पास नहीं आएगा, स्कूल आपके पास नहीं आएगा, इंस्टीट्यूट आपके पास नहीं आएगा, कंपनी आपके पास नहीं आएगी, सिस्टम आपके पास नहीं आएगा, अपलाइन आपके पास नहीं आएगा। आपको चल के जाना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। आपको चल के जाना पड़ेगा। मैं चल के गया था दोस्त, 500 किलोमीटर जाके लोगों को सुना है, लीडर्स को सुना है, तब मैं ये बात बोल रहा हूं आपको। ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूं, जो पुराने लोग हैं जानते हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि ग्राउंड पर लिस्ट बना के काम करो, ज्वाइनिंग आती है, तो जिसको चेक करना है मैं ग्राउंड पे चलता हूं, आपके ज्वाइनिंग निकाल के दिखाता हूं। मैं आपको ज्वाइनिंग निकाल के दिखाता हूं ग्राउंड पे मैं कैसे निकलती है। रिटेल के मतलब को गलत तरीके से मत समझो। रिटेल का मतलब ये होता है कि मैं अब रिटेल को जो प्रमोट करूंगा, 5-7 10 हजार का प्रोडक्ट कोई भी इंसान अपने आस पड़ोस में बेच सकता है। मैं 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख के खिलाफ हूं, वो 2% लोग ही कर सकते हैं। ये हम सबको भी समझना पड़ेगा। चलो अब विषय से मैं भटक जाऊंगा। तो गुरु शिष्य का सबसे बड़ा जो उदाहरण है, इसका मतलब सबसे पहली चीज, गुरु आपके पास नहीं आएगा। गांठ बांध लीजिए, नहीं आएगा कभी भी। अगर कोई गुरु आपके पास आके आपके तलवे चाट रहा है, तलवे चाटना तो खैर गलत शब्द हो गया, आपको बार बार तो आपको बिगाड़ रहा है, समझ लीजिए दोस्त, आपको वो गुरु हो ही नहीं सकता।
और आप अगर इस उम्मीद में बैठे गुरु ही आएगा तब मैं काम करूंगा, तो भूल जाइए आप जिंदगी में कभी कामयाब। मैं नाम बता सकता हूं, आने वाले वक्त में बताऊंगा ऐसे लोगों के नाम। अभी मैं एक चीज पे काम कर रहा हूं कि पिछले 2 सालों ने किस किस ने क्या क्या बात बोली है और उनका आज की डेट में स्टेटस क्या है, वो सब उनके नाम के साथ, उनकी वीडियो क्लिप के साथ मैं सामने लेके आने वाला हूं। उसका इंतजार भी आप कीजिए। तो गुरु शिष्य का सबसे बड़ा उदाहरण अगर इस दुनिया में दिया जाता है तो वो एकलव्य और द्रोणाचार्य का दिया जाता है। गुरु शिष्य का सबसे बड़ा उदाहरण अगर दिया जाता है तो एकलव्य और द्रोणाचार्य का दिया जाता है, जिस स्टोरी को भी हमारे सामने गलत तरीके से हमेशा पेश किया गया। द्रोणाचार्य जी एक शिक्षक थे, एक ऋषि थे, गुरु थे, और उनकी ड्यूटी थी शाही घराने में जो व्यक्ति होते थे, जो राजकुमार जो व्यक्ति होते, जो शाही घराने के जो बच्चे होते, उनको ट्रेंड करने की उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी ड्यूटी थी। ये कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन इसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया हमारे सामने। हम आज गलत तरीके की स्टोरी सुनते हैं और गलत तरीके से स्टोरी सुनाते हैं। द्रोणाचार्य जी एक महान तीरंदाज थे, अस्त्र शस्त्र की विद्या में परिपूर्ण थे। तो उनको राजघराने में उनको नियुक्त किया गया, जैसे आज ड्यूटीज लगती हैं, आज आपको जॉब मिलती है, उस तरीके से। और उनको एक ड्यूटी दी गई थी कि शाही परिवार, क्योंकि राजा ही तो देश को बचाता था ना उस वक्त। भाई राजा जो होता था उसके बच्चे ही तो देश को बचाते थे, तो उनको ही एजुकेट करने के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी। और भी थे उनके नीचे होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, सेनापति हो गया, उप सेनापति हो गए, वो भी सिखाने वाले थे। लेकिन राजाओं के बच्चों को कौन सिखाएगा, उसके लिए द्रोणाचार्य जी की ड्यूटी थी कि आप इनको सिखाओगे। उनके पास एकलव्य पहुंचते हैं गुरु मान के कि मैंने आपको गुरु माना है और मैं भील जाति से वो करता हूं और आप प्लीज मुझे सिखा दीजिए। तो उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की, देखो मेरे को जो ड्यूटी मिली हुई है वो शाही घराने के लिए मिली हुई है, तो मैं आपको नहीं सिखा सकता, आप किसी और से सीख सकते हैं। आज इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि एक छोटी जाति के व्यक्ति को द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी। यहीं से हमारे जो देश का जो है ना वो दुर्भाग्य है कि हमारे देश की दुर्गति हो रही है आज की डेट में। सही चीजों को भी गलत तथ्य से पेश किया गया। उनकी ड्यूटी थी शाही घराने में। अब मान लीजिए किसी की ड्यूटी लगी हुई है, क्या नाम है, सलमान खान का जो वो है, मैं कहता हूं कि जो बॉडीगार्ड है, उसकी ड्यूटी क्या है, सलमान खान की रक्षा करना, सुरक्षा करना। अब आप कहो नहीं तू हट यार, मेरे को भी बॉडीगार्ड में थोड़ी देर में बन जाता हूं बॉडीगार्ड, तो आप कहोगे नहीं यार मेरी तो भैया जो ड्यूटी है वही करूंगा ना। अब ऐसा थोड़ी आप उसको बोल दो 2 घंटे के लिए शाहरुख खान का भी बन जा, भाई इसको छोड़ दे, वो तो अंदर बैठा हुआ है, तू शाहरुख खान का बन जा, इसके अलग पैसे मिल जाएंगे, नहीं करेगा ना वो। तो उस तरीके की उनकी कुछ ड्यूटीज थी। उन्होंने मना किया, हाथ जोड़े कि भाई मैं आपको नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी ड्यूटी उनको सिखाने की है। तो किसी और के सिखाने की अनुमति थी नहीं उनको, किसी और को आप नहीं सिखाते, तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लेकिन एकलव्य ने दिल से उनको गुरु मान लिया था कि सीखना है तो तुमसे सीखना है। तो जब वो अर्जुन और युधिष्ठिर इनको जब तीरंदाजी सिखाते थे, राजकुमार को जब तीरंदाजी सिखाते थे, पांडव और कौरव जो भी हैं उनको सिखाया करते थे, तो छुप छुप के एकलव्य देखता था किस तरीके से ये शिक्षा देते हैं। तो आपको क्या लगता है उस टाइम की व्यवस्थाएं ऐसी नहीं होगी कि उनको पता लगता होगा कि यार एकलव्य छुप के देख रहा है किस तरीके से सिखा रहे हैं? क्या उनको नहीं पता होगा? उनको सब पता होगा। लेकिन उनकी ड्यूटी क्या थी? इनको सिखाना। उनकी ड्यूटी ये नहीं थी कि कोई छुप के देख रहा है तो उसको आप रोक दोगे, या सामने से कोई देख रहा है उसको आप रोक दोगे। ये ड्यूटी तो उनकी नहीं थी ना, वो तो किसी और की थी। तो एकलव्य छुप छुप के अपना सीखता रहा। और एक दिन जब ऐसी एक कथा आई कि भाई एक तीर चला, और वो तीर तो सिर्फ अर्जुन चला सकता था या द्रोणाचार्य चला सकते थे, किसने चलाया? तो पता लगा एकलव्य ने चलाया। तो अर्जुन ने कहा भाई तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं। कि द्रोणाचार्य कैसे हो सकता है? द्रोणाचार्य तो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, हमने तो आज तक तुम्हें कैंप में, स्कूल में, कॉलेज में देखा ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य तक जब बात पहुंची तो उन्होंने बोला मैंने तो तेरे को मना किया था, मैंने कहां से सिखा दिया? उनकी जब ऊपर दाग लगाया, चोरी छिपे सिखाते होंगे। उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा गुरुदेव मैंने छुप छुप के आपको देख देख के अपनी कुटिया के अंदर एक मूर्ति बनाई, आपके पास छुप छुप के मैं देखता था, और उसके बाद आपका आशीर्वाद लेके मैं यहां पे आके प्रैक्टिस करता था और मैंने सीख लिया। अजय शर्मा वही स्टूडेंट है। अजय शर्मा के कंधे पे रख के किसी ने प्लान नहीं दिखाया, अजय शर्मा का हाथ पकड़ के किसी ने प्लान नहीं दिखाया। कोई बड़ी बात नहीं है। इस इंडस्ट्री में 5% लीडर ऐसे हैं जिनका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा है, और वो आज एक सक्सेसफुल लीडर हैं। उनमें से एक अजय शर्मा अपने आप को मानता है। चाहे मेरा घमंड कर लो, चाहे मेरा ईगो कर लो, चाहे मेरा स्वाभिमान कर लो, मेरे प्लान किसी ने नहीं दिखाया आज तक। जिस भी कंपनी में गया हूं मैंने खुद दिखाए हैं, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी में बताया हुआ है। एक कंपनी गोल्ड माइन थी जिसमें मैं फंसा था, जिसमें मैंने 50,000 लगाए थे, और मेरी सारी अपलाइन फॉर्म से बाहर निकल गई थी। और उस दिन मुझे पता लग गया था इस इंडस्ट्री में अगर टिकना है तो अपने दम पे काम करना, प्लान दिखाना तुम्हें खुद को आना चाहिए। अपलाइन कभी भी हाथ खींच सकता है दोस्त। एकलव्य को किसने सिखाया था? भाई किसी ने नहीं सिखाया था। एकलव्य के अंदर जुनून था, उसने सीख लिया भाई साहब, देख देख के उस मूर्ति को, उससे ही आशीर्वाद मांग के। कहते हैं अगर विश्वास पे आ जाओ तो पत्थर में भी भगवान है, और बन गए वो महान। अब समस्या ये हो गई
कि भाई अब गुरु दक्षिणा वाली बात है, अब ये कैसे हो सकता है। तो वहां पे अब ये कहानी में कहां ट्विस्ट आता है, अब ये बताया गया कि फिर द्रोणाचार्य जी ने अंगूठा मांगा क्योंकि वो उसको बेहतर धनुर्धर बनना देना चाहते थे और उनका अंगूठा मांग लिया जी। अंगूठा मांगने के बाद अब देखो जी द्रोणाचार्य ने क्या किया, एक गरीब इंसान को, एक दबे हुए इंसान को, एक नीची जाति को कभी भी बड़ा नहीं बना। ऐसा नहीं था स्टोरी के अंदर। आज भी जो तीर चलाते हैं ना उनको देखना, हम जो बच्चे बचपन में थे और आज हम तीर कैसे चलाते हैं। अगर ये तीर है ना तो हम ऐसे पकड़ते हैं, तीर को ऐसे पकड़ के चलाते हैं। ये जो दो चीजें हैं इनसे पकड़ के चलाते हैं। तो उसको टेक्निकल ज्ञान तो दिया नहीं था, सामने देख के समझ रहा था, वो टेक्निकल ज्ञान तो दिया नहीं उसको, इतना नजदीक पे जाके तो सीख नहीं रहा था, दूर से देख रहा था। वो तो पेड़ पे छुप के, कहीं पहाड़ पे छुप के देखता था वो तो उसको वो अपने तरीके से तीर चलाता था, लेकिन उसमें भी सक्षम हो गया वो। लेकिन जब ऐसे आप तीर चलाते हैं तो तीर के स्लिप होने के चांस रहते हैं, तीर के छूटने के चांस रहते हैं। तीर चलाने का, क्योंकि तीर में यहां एक एरो होता है, आपने देखा होगा, इस तरीके से जब उंगली पकड़ते हैं तो एक नुक्का यहां, एक नुक्का यहां, जब फंसता है इस तरीके से, एक नुक्का यहां, एक नुक्का यहां जब फंसता है तो अब छूटता नहीं है वो, अब वो स्लिप नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसको आप ऐसे पकड़ते हैं तो वो जो है वो उसके छूटने के चांस होते हैं। थोड़ा सा ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूं। ये तीर होता है इस तरीके के, इस तरीके से आपने देखा होगा, ये तीर होता है, इस तरीके से तीर होता है ना। तो ये जो लाइन होती है इसको हम तो ऐसे पकड़ते हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं इसको हम तो ऐसे पकड़ लेते हैं बचपन में सीधा, आज भी ऐसे पकड़ते हैं। लेकिन उसको पकड़ने का तरीका क्या, उसकी ग्रिप बनाना। जितने भी बड़े तीरंदाज हैं उनको देख लेना, ग्रिप बना के इस तरीके से। तो उन्होंने देखा ये सीख तो गया है लेकिन इसका तरीका गलत है। ये इस अंगूठे से पकड़ पकड़ के सीखा, जबकि अंगूठे से तो तीर को पकड़ा ही नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं ये जिंदगी में मार खाएगा, स्लिप होगा तो इसके साथ कोई नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने उस वजह से उसकी गलती को सुधारने के लिए, कि गलती भी सुधर जाए, गुरु का वो भी रह जाए क्योंकि इसने मुझे गुरु माना है, और ये उस गलती को सुधार भी दे और ये आने टाइम में परफेक्ट हो जाए, तब उन्होंने बोला बेटा मुझे तेरा अंगूठा चाहिए। क्योंकि अंगूठा नहीं मांगते तो हमेशा इस अंगूठे से ही वो प्रैक्टिस करता रहता। जब अंगूठा दे दिया तो उसने इस तरीके से तीर चलाया। ये कहानी है पूरी। लेकिन हमने क्या कह दिया, उन्होंने अंगूठा मांग लिया, उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया, उन्होंने ये किया। तो यहां पे मैं लास्ट में एक ही चीज पे लेके जाऊंगा आपको कि द्रोणाचार्य से अब एक चीज सीख सकते हैं। एक तो अंगूठा इसलिए लिया था उन्होंने क्योंकि वो तीर गलत तरीके से चलाता था, तीर इस तरीके से चलता है, उसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी। जैसे मैं बोल रहा था अभी कि कुछ डाउनलाइन के हिसाब से जब शुरू में आप चलते हो ढीठ हो जाते हैं, वो कहते हैं यार अब हमारा ही तरीका चलेगा। तो वो नहीं चाहते थे कि गलत तरीके से काम करे। ये स्टोरी मैंने कहीं सुनी थी तो मैंने कहा आज आपके बीच में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे धर्म के बारे में हम लोग सीरियस नहीं है आज की डेट में, है ना। आज तो हम लड़े हुए हैं हिंदू मुसलमान इन सब चीजों, वो अलग विषय है, किसी और दिन उस विषय पे चर्चा करूंगा। तो एक चीज यहां पे होती है। दूसरी चीज क्या है, क्या द्रोणाचार्य के बेटे नहीं थे? द्रोणाचार्य के बेटे थे अश्वत्थामा। वो चाहते तो अश्वत्थामा को बना सकते थे, लेकिन अगेन वही कि ड्यूटी कहां लगी थी, राजकुमार को सिखाना है। तो जितने भी विशेष गुण थे वो राजकुमारों को ही दिए गए, क्योंकि युद्ध वही लड़ते थे, कर्म उनका ही था, तो उनको ही सिखाए गए। अपने सगे बेटे को अश्वत्थामा को भी वो ट्रेनिंग नहीं दी जो उन्होंने अर्जुन को दी, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी, उनकी ड्यूटी थी तो दी। तो गुरु की जो ड्यूटी होती है, गुरु अपनी उस ड्यूटी से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मैसेज आप इससे ले सकते हैं। अश्वत्थामा को उन्होंने विशेष नॉलेज, उतनी गहन नॉलेज नहीं दी जो उन्होंने अर्जुन को दी। अगर गुरु गलत भी है तो आपको उसका सम्मान करना है। अगर आपके गुरु, आपने उसको गुरु माना है, तो जैसे एकलव्य को क्या लगा, यार इसने तो मुझे मना भी कर दिया था सिखाने के लिए, अड़ता तोड़ सकता था, क्यों दूं भाई अंगूठा, तुम होते कौन हो भाई, तुमने तो मुझे मना कर दिया था। आज की ऐसी डाउनलाइन हो तो बोल दे, कितने प्लान दिखाए थे, 4 ही तो प्लान दिखाए हैं। कहां गए थे? अच्छा हुबली तो गए थे, 5-10 हजार रुपए लगा के, क्या फर्क पड़ा है। अच्छा गोवा भी गए थे, 10 हजार रुपए लगा के, क्या फर्क पड़ा है। इस तरीके की डाउनलाइन मिल जाती है आपको, जिनके लिए आप फ्लाइट में भी गए, डाउनलाइन में भी गए, सब कुछ गए। क्या किया था, बाकी तो हमने अपने दम पे किया है। तो एकलव्य भी खड़ा हो सकता था, हो कौन भाई तुम द्रोणाचार्य, सीखा है मैंने अपने दम पे, आ जाए अर्जुन, आ जाए द्रोणाचार्य, अब लड़ते हैं युद्ध। नहीं, उसको मालूम था इन्होंने मुझे मना किया, उसको मालूम था इन्होंने मुझे अंगूठा मांग लिया। इसके बावजूद भी एकलव्य ने गुरु माना, एकलव्य ने फिर पैर छुए, फिर आशीर्वाद लिया। इसको बोलते हैं शिष्य। अगर गुरु गलत कर भी रहा है तो गुरु है, तब माना है दिल से गुरु, वरना फिर गुरु बंटाल है। ये ध्यान रखना। ये पूरी स्टोरी का मैं निचोड़ आपको बता रहा हूं। तो अगर गुरु गलत भी है, लेकिन एक बार अगर दिल से गुरु मान लिया ना यार, फिर गुरु है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए फिर आप पीछे हटते हैं तो फिर आपने गुरु नहीं माना। फिर तो समझ लीजिए वो ऊपर की बातें थी, मीठी मीठी बातें थी। आप कोई उम्मीद लेके आ गए थे कि यार इसके नाम से मेरी ज्वाइनिंग आ जाएगी और इसके नाम से मैं अमीर आदमी बन सकता हूं, तो आपने ये सारा प्रपंच रचा। दिल में आपके वो भाव, क्योंकि दिल की भावना कभी नहीं, कहते हैं पहला प्यार, जिससे आपको दिल से प्यार हो जाता है उसको कभी जिंदगी में बुला ही नहीं सकते यार। कैसे बुला सकते हो आप?
पॉसिबल ही नहीं है। वो याद आएगा ही आएगा किसी ना किसी रूप में हमेशा। तो दिल से की हुई रेस्पेक्ट कभी भाई साहब दिल से जा ही नहीं सकती, झगड़े 1000 क्यों ना हो जाए, दिल से रेस्पेक्ट नहीं जा सकती है, ये मैं मानता हूं। और लास्ट में मैं एक ही मैसेज दूंगा, अंगूठा क्यों लिया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि आदत गलत तरीके से पड़ गई थी, ये सारी चीजें हैं। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, या तो किसी के पैर छुओ मत, किसी की फोटो डालो मत, किसी की ऑटोग्राफ लो मत, किसी को भगवान बोलो मत, किसी को अपना गुरु बोलो मत, किसी को ये मत बोलो जी आज जो भी कुछ हूँ वो इनकी जगह है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भगवान के बराबर में इनकी फोटो लगा रखी है, और जिस दिन वो उसने बेचारे ने जरा सा अपलाइन ने अपने तरीके से काम कराने की कोशिश की, फिर आप बोलते हैं अरे ये तो बेकार है, ये तो बकवास है। तो इस तरीके का गुरु शिष्य के रिश्ते को मत भैया आगे बढ़ाओ, बदनाम मत करो। उससे बढ़िया पार्टनर हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग पार्टनर हैं। और हाँ, गुरु शिष्य का यहाँ पे होता है, आप नॉलेज लेना चाहते हो तो लीजिए, क्योंकि कई देखिए मैं तो कह रहा हूँ छटनी हो रही है, कंपनीज में भी छटनी हो रही है और ग्रुप्स में भी छटनी हो रही है। एक मेंटेलिटी के लोग एक तरफ जा रहे हैं, दूसरी मेंटेलिटी के लोग एक तरफ आते हैं, और ये चलता रहेगा जब तक ये युग है, ये दुनिया है, अच्छे और बुरे लोग हैं, ये इसका बैलेंस जो है ये ऊपर वाले ने बना रखा है, ये चलता रहेगा। तो आशा करता हूँ ये लाइव में बहुत सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। तो दिल का कनेक्शन बनाइए और दिल के कनेक्शन तक रखिए, व्यवहार को खराब मत कीजिए एक दूसरे के। और जिनको इस बार जिन्होंने भी पोस्ट डाला है इस बार कि मैंने गुरु बनाया है, बाई चांस अगर आपसे कोई गलती हो जाए, बाई चांस अगर आपके गुरु से कोई गलती हो जाए, जिन्होंने भी डाला है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसने डाला है, जिस भी कंपनी के किसी भी रूप में, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग करता हो या कोई भी, जिसको भी आज आपने गुरु मान लिया है, जिसकी भी फोटो डाली है, उसको दिल से अगर मान लिया ना दोस्त, तो अगले साल भी उसकी फोटो होनी चाहिए और उससे अगले साल भी उसकी फोटो होनी चाहिए। साथ में कितने भी ऐड करते रहो, लेकिन अगर उसकी फोटो आपने हटाई और उसके बारे में आपने गलत बोला तो आज ही उस फोटो को डिलीट कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि फिर आप गलत हुई मान लीजिए। तो आशा करता हूं ये लाइव आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को कर्तव्य बनता है कि आप अपनी सारी डाउनलाइंस के अंदर भेजिए, और अपनी अपलाइंस को भी भेज सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बार डाउनलाइन ही गलत होती है, अपलाइंस भी गलत होते हैं, बहुत सारे गुरु भी गलत होते हैं, अपने लालच के कारण, अपने पर्सनल लालच के कारण टीम बेच देते हैं, अपने लालच के कारण लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मैं उन गुरुओं के खिलाफ हूं, मैं अपने लाइव में बोल चुका हूं। ऐसे गुरु भी जो सिर्फ प्रैक्टिकल बातें करते हैं, जिन्होंने फील्ड में कभी काम नहीं किया, जिन्होंने इस तरीके की बातें नहीं की हैं, जो आपसे गलत काम करवाते हैं, जो आपको गलत काम करने पर मजबूर करते हैं, जो अपना पे आउट बढ़ाने के लिए किसी भी स्थिति तक जा सकते हैं, चाहे फिर वो कंपनी हो, चाहे फिर वो अपलाइन हो, कोई भी इंसान हो, वो फिर गलत है, उसका साथ आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो नुकसान देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने इतने प्यार से सुना, क्योंकि कुछ लोग बीच में चले गए, अभी कुछ लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं। आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके की चीजें मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। अच्छी लगे तो शेयर करना, नहीं अच्छी लगे तो इग्नोर कर देना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं अच्छा नहीं लगता हूं तो फेसबुक ने यार जबरदस्ती नहीं किया, एक अनफॉलो का बटन है, एक अनफ्रेंड का बटन है, वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्योंकि दुनिया में भी लोग आते जाते हैं, हमारे चाहने वाले भी होते हैं, हमारे ना चाहने वाले भी होते हैं, ये दुनिया का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें भी समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अब देखिए यहाँ पे एक सुनील कुमार कंवर जी हैं, ये बोल रहे हैं सर आपने पोस्ट क्यों डाली थी कुछ दिन पहले कि आप छोड़ रहे हैं। अब हमारे साथ एक ही समस्या भी है कि हम लोग ना कुछ पुरानी चीज को पकड़ के बैठे रहते हैं, उसके बाद नया अपडेट क्या आया उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करते हैं, उसके बाद नई चीज पे बात नहीं करते हैं। ये भी हमारी नाकामयाबी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि पुरानी चीजों को पकड़ के बैठे रहते हैं, नया अपडेट क्या हुआ उसको सीखने की कोशिश नहीं करते। और जब तक आप एज ए लीडर नया अपडेट नहीं देखेंगे, नई न्यूज नहीं देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो सर नई अपडेट मैं दे चुका हूं, आप उसको देख चुके हैं। ओके लाइफ केयर मेरी लास्ट कंपनी है, ये मैं ऑनलाइन बता चुका हूं। तो कंफ्यूजन जो है वो सभी लोगों का मैंने दूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।